ओ कमरान फड़ के और नुक्कर चला गया। हुक्मरानों की नहली है, मेरी नहली नहीं है। एक सेकंड नहली नहीं। जी आप करें, आप पहले आप लेडीज फर्स्ट। मैं ये कह रहा हूँ हाथ हला हला कर मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती है। आप प्रोग्राम खबरनाक छोड़ें, जाके नहर पे कच्चे बेचें। जी देखिए, बात यह है कि वहाँ के जितना भी एलिमेंट है जिसमें बाल ठाकरे साहब के अलावा और भी हैं, उन सारों को ठीक कैसे किया जा सकता है। उनका ठाकरे साहब का अपना महाराष्ट्र में क्या है, आपने पढ़ा है कि वहाँ पर शिबाना आज़मी का बयान पढ़ा है आपने? जी। सैफ अली खान का पढ़ा है कि जी हमें मुंबई में मकान किराए पे नहीं मिलता क्योंकि हम मुसलमान हैं। ठीक है, अब जो वो अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आप कभी एक्सट्रीमिस्ट या राइटिस्ट जो हैं या अल्ट्रा मिलिटेंट, उनकी विकेट पे कभी खेल नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपको बिट्रे करेंगे। इसलिए हमारी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तो उन लोगों की है कि जो वहाँ पे भी जो प्रोग्रेसिव हैं, सेकुलर हैं, जो पीस लविंग हैं। जी जनाब, दोस्ती के हवाले से जब आप बात करते हैं तो उन्होंने तो हमारा पानी भी रोक रखा है, हमारे दरियाओं पे बंद बांध दिए, हमारे बहुत से मामलात जो हैं ये आपकी नहली की वजह से बांधे हैं ना आप। हमारे हुक्मरानों की नहली है, मैं अवाम हूँ, मेरी नहली नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। अच्छा ये हुक्मरान, एक सेकंड, हुक्मरान ये थे। ओ कमरान फड़ के और नुक्कर चला गया। हुक्मरानों की नहली है, मेरी नहली नहीं है। एक सेकंड, नहली नहीं है। अवाम चाहते हैं कि दोस्ती हो। पानी बंद हो गया है, हम अपने कपड़े धोने से बैठे हैं। आपको दोस्ती की पड़ी हुई है, इधर फौदगी हो रही है। हम 8 दिन हो गए नहाए नहीं है, तो ये इंडिया ने बंद किया। ये सारा कुछ इंडिया देना पा ना है, छड़ दे। हाँ जी दोस्तों, बात हो रही है दोस्ती के हवाले से, तो मैं जरदारी साहब को कह रहा था कि जरदारी साहब दोस्ती के बहाने नहीं गए। अच्छा। ना वो अपने खुद गए हैं। पपट रियासत जो होती है उसके हुक्मरान जो होते हैं ना, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये अकाओं का इशारा है, जिन्होंने अलहदा किया था उन्हीं के इशारे से ये भागे भागे गए हैं वहां दोस्ती के बहाने। अच्छा, इशारा आया अथोपिया तू उन्होंने वजीर भी आया बैठा है। ये अथोपिया का नहीं है, श्रीलंका का। अच्छा जी, बाहर वजीर दौरे थे जावे तो अगले मुल्क की दिहाड़ियां लौट लग पैंदा जी। देखिए, मैं कोई इशारा कहीं से आया है? कुछ भी हो, कोई भी इसकी बैकग्राउंड हो, कोई भी इसके महरकात हो, हमें देखना ये है कि उसका नतीजा क्या है। कश्मीर के हवाले से यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। देखें, कश्मीर हमारा है। आप बात करें। जी आप करें, आप पहले आप लेडीज फर्स्ट। मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब वो एक बहुत बड़े दानिशवर हैं, आपकी तरह डमी नहीं है। आप अगर मेरे साथ करेंगे तो मैं आपके गेस्ट के साथ ऐसे ही करूंगा। आई एम सॉरी। सारे ना ब्याह नहीं होया ते हर बंदा लेडीज लगता है ना यार। एक मिनट, इधर ड्राइवर नु कहने दे जरा इधर ते देखो। फजूल बातें तुम और ज्यादा फजूल बातें करें। उस क्या वो बात क्या कर रहे थे? खोल के करो, खोल के यानी कि करें। ਤੁਹਾਡੇ तो भी ज्यादा फजूल हमें। मैं कह रहा हूँ कि उस बात से भी ज्यादा फजूल। ये देख, ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? मुझे आपकी मूंछ में तिनका नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे क्यों जो आप कहते हैं ना क्यों, उससे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, और जब आप ये करते हैं ना, ये हाथ हला हला कर मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती है। आप प्रोग्राम खबरनाक छोड़ें, जाके नहर पे कच्चे बेचें। शेख साहब, अब कलेजा ठंडा हो गया कुछ आपका? नहर ते कच्चे में हकीम साहब ने लुआए सी, एडे बदनसीब कच्चे ला के बैठे तो नहर सुक गई। कहना इंडिया ने पिछों पानी डाक लिया। जी देखिए, अभी हमारे उस मेहमान ने ये बात की, कश्मीर में जो नई लहर है सोच की और नई जो सियासत है और वहाँ के जो नौजवान है, नई नस्ल है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं और ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आएँ। चुनांचे ये मफरूज़ा जो हम लोगों का है कुछ कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब हम अपना ये मुल्क संभाल नहीं सके हैं, जो यहाँ पे पॉवर्टी है, जो यहाँ पे हो रहा है। असल बात यह कि वहाँ पर इस वक्त जो जुल्म और जबर जिसका सामना कर रही है कश्मीरी कौम, हमारा नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि उसमें कमी आनी, उसमें उसका खात्मा होना चाहिए। और हमारा नुक्ता नजर ये है जी कि वो अगर रेफरेंडम करें या ना करें, वो हमारे साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें, हमारा फर्ज तो बनता है ना जी उनको पास रखें। ये हमारा फर्ज है। ये क्या बात? बिल्कुल तो फजूल गल नहीं। देखें, आप इतनी मेहनत करके तुसी चवल मारी, आप
जी, पाकिस्तान कैसे बेनिफिट करेगा? पाकिस्तान में इतना एनर्जी क्राइसिस है। आप ये क्यों कसम उठा के बैठी हैं कि एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही रहना है, हमेशा ऐसे ही रहना है? एनर्जी ਜਦੋਂ कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ पिछले हफ्ते एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ उसमें कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं। आप 8 बजे दुकानें बंद करवाइए, ਹਾਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। दो तातीलात हफ्तावार रखिए, आपका बहुत बड़ा डेफिसिट तो यहीं पूरा हो जाता है। तो जो बाकी मुल्क का बैंड बजेगा वो नहीं जी, सुबह देखिए ना, जल्दी खोल दें। हमें तस्वीर के जो दोनों रुख हैं उन्हें देखना चाहिए। आपको चुपड़ी ही चाहिए और दो चाहिए और कुछ नहीं। ਹਾਂ खाली- ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जब टैक्स देने का वक्त आता है तो वडेरा भी भागता है, उसमें मिल मालिक भी टैक्स चोरी करता है जितने जोगा वो है, और आप भी करते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट्स चाहिए जो नॉर्वे में और डेनमार्क में हुकूमतें देती हैं। हाँ जी सर जी, मसला यह है कि टैक्स जो है वो एम्प्लॉइज देता है, टैक्स जो नहीं देता वो नवाज शरीफ नहीं देता, गिलानी नहीं देता, जरदारी नहीं देता, फजलुर रहमान नहीं देता, और इसी तरह के उसके साथ मिले हुए सियासतदान नहीं देते। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मैं टैक्स देता हूं, हाँ देता हो, 2-3 हजार रुपया देता होगा। ਉਹ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ 2 ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦ ਉਹ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 2 ਕਿਲੋ ਯਾਰ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮੈਂ। 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ये आप कॉमेडी कर रहे हो? ਸਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਲਣ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ यही कर सकता हूँ। नहीं, इंतखाबी, जहां तक इंतखाबी गोशवारों का ताल्लुक है, वाकई उन्होंने टैक्सेस इतने ही हैं जो ना होने के मुतरादिफ। रहमान मलिक साहब सिर्फ चंद हजार रुपए टैक्स देते। ਸਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਰਾਚੀ ਕਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਗਨਾਂ 'ਚ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सर पिछली बारी पैसे नहीं थे, उन्होंने बेचारे ने फटकरी जमा कराती। क्या फजूल बातें फटकरी हैं? कराती जनाब, तौलिए जमा कराते, बच्चे साबण सी वो देते। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ।